आज ना सब बढ़िया। नहीं क्यों? अरे हो गई जंग खत्म। किस जंग की बात कर रहे हो तुम? रात को खत्म हो गई जंग। भाई साहब कौन पाकिस्तान, कौन सा इस्लामाबाद, कौन सा लाहौर लाहौर वाला कुवत, क्या चल रहा है ये? भाई साहब मैं बचपन में सर्कस देखा था, उसमें इतना मजा नहीं आया था जितना ये देख के है मेरी। अबे साले, मैं जोक भी नहीं कर रहा भाई साहब। ये जो चल रहा था कल न्यूज के नाम पे तमाशा का जो परोसा है इन्होंने, एक तो समझ में आ रहा बात क्या कर रहे हैं। अरे घुस गए। अरे क्या डबल मीनिंग बातें कर रहा है बे? अरे रात के 1-2 बज रहे हैं, यहाँ पे फटफट की आवाज है, किसी ने शायद फटा के बोले, पता नहीं क्या फटा। मेरी फट गई यार, मेरी हवा खराब यहाँ पे भी हो गया क्या? बात तो सही है। अबे हेडलाइन सुनिए तुमने कल की, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पर भारत का सीधा हमला। मेरे को नहीं मालूम ये सुन के किसकी जी मचली है, बट पाकिस्तान वाले तो मजे ले रहे हैं। वो लेजिट वो इस्लामाबाद जाके दिखा रहे, देखो मैं इस्लामाबाद में हूँ, सब लोग डरे हुए हैं और नॉर्मल चल रहा है रूटीन वहाँ पे। कई बड़े शहरों पर कब्जा होते ही पाक सेना का सरेंडर, राजस्थान बॉर्डर पर पाकिस्तान की ओर से बड़ी तादाद में टैंक की मूवमेंट। मैं झूठी हूँ। और ऐसी बहुत सारी हेडलाइन मिल जाएगी। तो अभी जो रीसेंट ब्रीफिंग हुई है उसकी सिंपल वर्डिंग में समझे। सो एस्केलेशन ना करने वाली कल बात करी थी मैंने, पाकिस्तान साइड से भी दिखा दिया था कि वो तैयार है एस्केलेट, अगर इंडिया नहीं करेगा तो वो भी नहीं करेंगे। बट अपेरेंटली वो हेवीली अटैकिंग शुरू कर चुके हैं। वो कोई इंटरनेशनल बॉर्डर को नहीं मान रहे हैं, वो अटैक किए जा रहे हैं। मिलिट्री जो एरियाज हैं वहाँ पे अटैक किए जा रहे हैं, सिविलियन को अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसी बहुत ज़्यादा अटैक की गई है, डिफरेंट एरियाज पे अटैक करने की साजिश की गई है ड्रोन्स के थ्रू, जिसको न्यूट्रलाइज किया गया है इंडियन आर्मी द्वारा। और सबसे बड़ी जो हाईलाइट आई है वो ये है, पाकिस्तान जो है वो सिविल एरोप्लेन्स का यूज कर रहा है अपने को शील्ड करने के लिए। सो ये उनका कहना है कि ये हाई टेंशन है एयर डिफेंस का, जो भी सीन चल रहा है उसके बाद भी वो सिविल लाइन को यूज कर रहे हैं। और फिर ये सारी चीजें चल रही है जिसपे उनको चाहिए कि हमारी साइड से कुछ हो तो मजा आ जाए फिर उनको मीडिया में रोने के लिए। तो ये ऑफिशियल है। बाकी कल रात को जो मीडिया में हुआ है उसमें के हिसाब से तो आज तक ने कौन सा कोई पोर्ट तबाह कर दिया है ना, जी ने तो इस्लामाबाद हथिया लिया है, रिपब्लिक टीवी ने तो पाकिस्तान में घुस के असीम मुनीर जो भी है वो उसका कूप करा दिया है। कूप, मुझे ड्रग्स दो। अनपढ़ लगे बड़े कि आर्मी उन्होंने वॉर पे जाना। अरे वॉर पे क्यों जाना है भाई, क्यों जाना है? जो चीज है पाकिस्तान को इंटरनेशनल प्रेशर बना के हैंडल किया जा सकता है कि उनका एक तरफ वार होना होता है कि वो टेररिज्म के अगेंस्ट है, बट दूसरी जगह पे वो अपनी जगह पनाह देते हैं उसको। वो हाईलाइट करके भी आ गए इंटरनेशनल लेवल पे, वही दबाव बना रहे हैं। नहीं हाँ मैं जंग पे जा रहा हूं, किस बात पे जा रहे हैं जंग पे? और अगर तुम बोल दो कि भैया वॉर भला नहीं करेगी, ये नुकसानदायक होती है क्योंकि जंग में कोई जीतता नहीं है, मतलब जीतेगी एक पार्टी बट हारता हर कोई है, चाहे कोई भी कंट्री हो। क्योंकि अगर आप अपनी लियाकत जी की बात सुनो तो वो तो युद्ध चाहती हैं, उनको तो टीआरपी से मतलब है। जो तुमने कल नंगा नाच देखा है वो न्यूज़ नहीं थी, वो प्रोपागेंडा नहीं था, वो सर्कस था, वो नंगा नाच था। धज्जियां उड़ाई जा रही थी हमारे देश की, हमारे जवानों की, हमारे लोगों की सरेआम, इनके पॉकेट के लिए। ये साले गवर्नमेंट के प्रचार करने के लिए लाखों करोड़ों रुपए लेते, उसके बाद भी इनको टीवी चाहिए ताकि चिल्ला सके कि हमसे बड़ा जोकर नहीं है, हम मैं सर्वश्रेष्ठ। मैं नाम नहीं लेना चाहता पर आज तक मैंने इससे घटिया चैनल नहीं देखा। मैम चैनल का नाम नहीं लूंगा, बट आज तक मैंने इतना घटिया न्यूज नहीं देखा। मैम जोक भी नहीं कर रहा, मैंने रात में देखा, थोड़ी लुप तो मेरी भी हो गई कि भाई इतना बोल रहे हैं, इतना कर रहे हैं। और इस्लामाबाद कराची एयरपोर्ट 15 ये तो विक्रांत को लिया है। मैं कहा मोदी जी खुद चला रहे, ये ना बोल दे बस थोड़ी देर में। ये मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। मतलब ये इतना ज्यादा किया कि सुबह उठने के साथ ही प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो जो पीआईबी है उनका एक चेक यूनिट होता है और एक प्रेस रिलीज होता है, उसमें उन्होंने बोला कि भैया सोशल मीडिया पे पाकिस्तानियों द्वारा एक प्रोपागेंडा चलाया जा रहा है मिस इन्फॉर्मेशन का, ताकि वो पैनिक शुरू किया जा सके, लोगों में भरोसे को तोड़ा जा सके। मैं कहा अर्नव, लियाकत, सुशांत सिन्हा, ए अरोड़ा, ए अडानी को बोले ये तुम्हारे बारे में बोले, साले तुम पाकिस्तानी एजेंट हो क्या? ये पकौड़े हमसे देशभक्ति का सबूत मांगते हैं, इनसे क्या जो मना किया वो पूरे टाइम तुम करते रहे। सुबह उठ के क्या किया इन्होंने, माफ कर दो गलती से हो गया, लेकिन हमारी पूरी सतर्कता के बावजूद कुछ अधूरी रिपोर्ट्स ऑन एयर हो गई, इसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं। ये बंदे जिसको गलियाते हैं जुबेर, एएलटी न्यूज, सालों ने अपॉलजी में उसको सेकंड नंबर पे डाला है, सेकंड नंबर पे, भरोसे लाइक वेबसाइट। सच में बताओ तुम्हारा कुछ है क्या लिंक? पाकिस्तान से बंदे तुम बुला लेते हो उनका व्यू जानने के लिए,
जो वो चीज मना कर रही है मिनिस्ट्री करने से तुम एग्जैक्टली वही करते हो। मिस इन्फॉर्मेशन, गेम की फुटेज, इतनी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई है कि साला कहते अपने आप को डिफेंड करने के लिए कि ये भाई साहब साइकोलॉजिकल वॉर है। मैं कहा किस पे मार रहे हो, किस पे मार रहे हो साइकोलॉजिकल वॉर? मेरे पे कि पाकिस्तानियों पे? क्योंकि जो जंग लड़ रहा है वो तो न्यूज देखेगा नहीं, और जिसको बकैती करनी है वो कुछ भी बकैती पहले से कर रहा है, तो अब कुछ नया कर नहीं सकता। और जो तुम बता रहे हो देश के अंदर प्राइम टाइम पे बैठ के, उससे तो हमारी लुप लुप हो गई ना। बात तो सही है। नहीं भैया हमें तो जंग चाहिए। अरे तो जाना, उनका डिफेंस मिनिस्टर बेवकूफ है और तो हमारे यहाँ पे तुम दोनों बेवकूफ वाली बातें कर रहे हो। उनका डिफेंस मिनिस्टर बोला मदरसे में पढ़ने वाले हमारा सेकंड यूनिट ऑफ डिफेंस होंगे। मैं कहा हमारा आरएसएस खड़ा है मेरे साथ, चलो। तुम बोले 3 दिन होगा, चलो हो गए तैयार। वो नहीं हो पाएगा। ये साले दोनों, ये अंधभक्त और ये गोदी मीडिया, दोनों लोगों से उनकी देशभक्ति का सबूत मांगते हैं। चाहे वो अर्नब गोस्वामी जैसे गोदी मीडिया पर्सनालिटी हो, या मिस्टर सिन्हा, बकरी और ये आर सिन्हा, इन सब का हो। पीआईबी ने जो बोला है डूज एंड डोंट्स में, तुम खुद चेक करना कौन कितने में जाता है। डोंट्स की बात करते हैं, ट्रूप्स की मूवमेंट शेयर नहीं करनी। अंजना दीदी लाइट कम कर लीजिए, बताइए फिर क्या हो रहा है। जो चीज मना की है एग्जैक्टली वही कर रहे हैं। मिस इन्फॉर्मेशन के नाम पे भी ये लोग फुटेज डाल रहे हैं और सोशल मीडिया पे, और ब्लेम किस पे डालेंगे बाद में? हम पे, कि हम डीएस्केलेट करने की बात कैसे कर सकते हैं। तू मिस इन्फॉर्मेशन के नाम पे पैनिक क्रिएट कर दे, लोगों में भगदड़ मचा दे, वो चलेगा, बट अच्छी बात और लॉजिकल सेंसेस बात समझ में नहीं आएगी तेरे को। सेकंड चीज, डोंट फॉरवर्ड अनवेरिफाइड इन्फॉर्मेशन। क्या कर रही है बकरी, सिन्हा, मीडिया, गोदी मीडिया की टैंक्स इंडिया के बॉर्डर तक आ चुकी है। ओ सॉरी, ये नकली न्यूज थी, फेक न्यूज थी, हम बताना भूल गए थे। दोनों बैठ के यही कर रहे हैं। ये साइकोलॉजिकल वॉर तू पाकिस्तानी पे नहीं, अपने देश के लोगों पे कर रहा है कि कब युद्ध शुरू हो जाएगी। युद्ध शुरू करनी ही नहीं, ना इंडियन आर्मी करना चाहती है ना हम करना चाह रहे हैं। तुम हो तो जाओ ना एक बार। मैं नहीं जाऊंगा। तीसरा, ऐसा कोई भी पोस्ट शेयर ना करें या डाले ना जो घर के अंदर अपने देश में कम्युनल या वॉइस को प्रमोट करे, बढ़ावा दे। आप मेरे साथ बोलिए भारत माता की। देखा नहीं बोला, ये मैं नहीं हूँ, ये अर्नब दादा है। कांग्रेसमैन से भारत माता की जय। गधों और गद्दारों को ब्लॉक करने का आनंद आ रहा है। ये मैं नहीं हूँ, ये पापा की बेटी लियाकत है। बेला पाकिस्तान जा रहा है पर बिलबिला इंडिया में बैठे उनकी नाजायज औलादे हैं। कौन? मिस्टर सिन्हा। मैं नहीं हूँ, वो बोल रहे थे। मजा आया। ये पगौड़े एक ऐसी बात कर रहे हैं जिसका कोई सर पैर हाथ नहीं है। जिस वजह से मीडिया अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही है, जिस वजह से ये सोशल मीडिया जस्टिस वॉरियर जो बने रहते थे, आज जंग की बात आई तो क्यों नहीं जा रहे तुम? मैं नहीं कह रहा हूं कि तुम्हें जंग नहीं चाहिए, तो तुम्हें चाहिए तुम जाओ, बट जिनको नहीं चाहिए उन्हें बोलने का हक कैसे छीन रहे हो? उन्हें गद्दार बोल रहे कैसे आ रहे हो तुम? जो चीज गवर्नमेंट मना कर रही है, जो चीज तुम्हारे खुद की अक्ल में होना चाहिए कि ये लाइव एक्शन चल रहा है, लाइव मिशन है, इसको कवर करना या इसके बारे में इंफॉर्मेशन देना, सही या गलत बात का टॉपिक है। अपने जवानों की जिंदगी के साथ खेलना होगा। हमारी मीडिया और ये सोशल मीडिया जस्टिस वॉरियर एग्जैक्टली वही कर रहे हैं, और ये साले ये बात कर रहे हैं। नाजायज वाला तुम लग रहे हो मुझे, जो अपनी अंधभक्ति में इतना पागल हो, अपनी गोबर खा के बुद्धि इतनी सड़ा चुके हो कि तुम्हें यह समझ में नहीं आ रहा कि भाई यहाँ पे गेम नहीं चल रही है, ये रियल लाइफ सिचुएशन है। आज भी एक जवान शहीद हुआ है, कल भी एक की बात करी थी, आज भी एक की बात करें, जबकि यहाँ पे अभी जंग शुरू भी नहीं हुई है, बट इनके लिए जंग शुरू हो चुकी है। इन दोनों लोगों के लिए, चाहे वो गोदी मीडिया हो या ये अंधभक्त, इनके लिए जंग शुरू हो चुकी है। इस्लामाबाद अपना चुके हैं, कराची फोड़ चुके हैं। वहां पे बैठा डिफेंस मिनिस्टर कह रहा है कि जैसी हालत है जंग शुरू करना, फुल वॉर करना, हमारे पास इकलौता ऑप्शन है। इंडिया जो है ट्रीट कर रहा है सारी सिचुएशन को, we'll have to pay them back in the same coin। मैं कह, एक मिनट, ये कल शाम की फुटेज है, कल या आज सुबह की फुटेज है। तो इंडिया वाले लड़ किससे रहे हैं? इनके मुताबिक जंग तो चल रही है, पाकिस्तान तो लड़ रहा है, वो कह रहा है अब तो शुरू करना पड़ेगा जितना हो गया। मैं कहा तुम साले सब मिलके बैठते क्यों नहीं? और एक काम करो, दोनों साइड से जो न्यूट्रल ग्राउंड होते ना, तुम अपने अंधभक्त भेज दो, हम अपने अंधभक्त भेजते, तुम आपस में बैठ जाओ यार, हमें चैन से रहने दो। वो नहीं हो पाएगा। ये साला सिन्हा के कहता कि ये जितने भी डी एस्केलेशन की बात कर रहे हैं ना, उन पे एक इन्वेस्टिगेशन, मैं कहा आर्मी कर रही है, ये बात पकौड़े, सारे आर्मी के प्रोफेशनल्स कर रहे हैं, कोई भी जंग के फेवर में नहीं है। वो अभी भी लगे हुए बैक डोर से, क्या कहते हैं उसे, इंटरनेशनल वे से साइलेंट करने के लिए। इसको अपना जो काम था हम कर चुके हैं, अपने को वॉर की जरूरत नहीं है। और अगर इन्वेस्टिगेशन करनी तो मैं तो कहता हूँ गोदी मीडिया पे पहले होनी चाहिए और तेरे जैसे लोगों पे पहले होनी चाहिए।
जो इस दौरान भी लगे पड़े हैं आपस में लड़वाने के लिए, मिस इन्फॉर्मेशन फैला के लोगों को धोखा देने के लिए, लोगों में पैनिक क्रिएट करने के लिए, डर का माहौल बनाए रखने के लिए और सिर्फ अपने घर में पैसा लाने के लिए, चंद पैसों के लिए तुमने देश की आर्मी, देश के लोगों सबको बेचने का ठेका लेके बैठे हुए हो तुम। ये साला इंडियन आर्मी पे क्वेश्चन उठा रहा है कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जो डीएस्केलेशन की बात कर रहा है। वो पकौड़े झूठी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, उसके बाद हमें गद्दार कह रहे हैं। इतनी बेशर्मी है इनके अंदर। ये साले दूरदर्शन तुम्हारे और मेरे जैसे बंदों के टैक्स के पैसों पे सैलरी पाने वाला बंदा अपोजिशन को गद्दार बोल के आ रहा है। कौन है ये पकौड़ा? लिजिट इसने ट्वीट किया था जो अब इसने डिलीट मारा है। तुम लड़ किससे रहे हो लड़ाई? पाकिस्तान वालों से, अपने देश के लोगों से। डोंट बी एन एंटी नेशनल। 2015-16 के करीब में एक दिन के लिए एनडीटीवी को बैन किया गया था। पता है रीजन क्या था? क्योंकि इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री को ऐसा लगा कि एनडीटीवी ने सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लोगों की, जगहों की एयर की है। इस बात पे इनको बैन लगाया गया था, जबकि ऐसा था भी नहीं। आज के दिन में जो तुमने मीडिया में कल सर्कस देखा है, उसके हिसाब से ये सारे चैनल बैन नहीं होने चाहिए थे। होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? सेम लॉजिक के हिसाब से बैन होने चाहिए। वहां पे नहीं था तो तुमने बैन किया था। मैं तो कहता हूं हैवी फाइन के साथ इन्हें बैन करना चाहिए। जहां पे पूरा देश इस न्यूज चैनल पे रिलाय कर रहा है इंफॉर्मेशन के लिए, अपडेट्स के लिए, सर्कस चला रहे, झूठी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और अगले दिन आके माफी मांग लेते हैं। इनकी मर्जी, जिसको चाहे आतंकवादी बोल देते हैं, जिसको चाहे गद्दार बोल देते हैं, जिसको चाहे देशद्रोही बोल देते हैं, जिस कंट्री पे चाहे अटैक कर लेते हैं, जिस कंट्री को चाहे जीत लेते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं हम लोग? बैठ के सर्कस देखते हैं। अकाउंटेबिलिटी कोर्ट लेगा नहीं, मोदी गवर्नमेंट करेगी नहीं, क्योंकि ये तो गोदी मीडिया उन्होंने ही बनाई है। आज के दिन में दूसरी सबसे बड़ी खबर है कि 8000 सोशल मीडिया अकाउंट्स ट्विटर के डिलीट करने की, मतलब ब्लॉक करने की डिमांड की गई है ट्विटर को, ऑफिशियल इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की तरफ से। कौन है ये अकाउंट्स? ये चैनल के हैं? एक भी नहीं होगा इनमें से, एक भी नहीं होगा। टारगेट कौन होगा इसमें से? वो बंदा जो झूठ फैला रहा है, वो बंदा जो लोगों में डर फैला रहा है, वो बंदा जो पैनिक फैला रहा है, या वो जो इन सारी चीजों को गलत साबित कर रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, जो भी अपडेट है वो अभी तक आई नहीं, वेट करें। क्या बैन होना चाहिए? सर्कस नहीं, वो जो ये डर का माहौल शांत करने की कोशिश करेगा। द वायर को आज ब्लॉक कर दिया गया है सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के नाम पे। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ये मिस इन्फॉर्मेशन इतनी फैलाई, किरण रिजिजू इनका खुद का नेता आके पोस्ट करके गया, जो बाद में डिलीट करा इसने। ये यूनियन मिनिस्टर है, इसको ये नहीं मालूम हमला हो रहा है कि नहीं हो रहा, बट मैं ब्लेम नहीं कर सकता ना इसको। अरे ये तो फिर भी ठीक है, छोड़ो इसका, छोड़ो। कंगना जी याद है? कंगना उसने पटाखे फूटते हुए देखे, हैशटैग ऑपरेशन सिंदूर पोस्ट कर दिया। फिर लोग आए समझाए इसको, कहती है हैशटैग मूड। अबे भारी मिस्टेक हो गया सर। साला कल तक चेतन भगत भी आके शुरू हो गया था, सॉरी गांधी जी, हम रिस्पेक्ट बहुत करते हैं, लातों की भूत बातों से नहीं मानते, ऐसी ट्वीट कर रहा था। आज आके कहता है क्या? पीपल डोंट वांट वॉर। अरे नोबडी वांट्स वॉर, नॉट इवन आर्मी। वो अपनी देश की इज्जत के लिए, अपने देश के लिए खड़े हैं। वो बेतुके वॉर नहीं चाहते। उनको एक मैसेज क्लियर कट करना था, वो कर चुके हैं और वो इंटरनेशनल लेवल पे साबित भी कर देंगे डिप्लोमेटिक वे से। तुम अपनी अंधभक्ति में देश में कलेश करवा रहे हो और कुछ नहीं, देश में पैनिक करवा रहे हो, देश में डर का माहौल बना रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो तुम लोग। धिक्कार करो थोड़ा, पक्का सही बोला था मैंने, साले माफी नामे की औलाद। क्योंकि ये सब करने के बाद ये क्या कर रहे हैं? देश के बारे में बात नहीं, अभी भी इनकी आइडियोलॉजी और पॉलिटिकल पार्टी सेम ही है। इस बार तो 400 मेरे को कि वोट करने के लिए वॉर करना चाहते हो तुम, कि ये वॉर हो जाए, फिर जीते हारे वो तो सेकेंडरी इशू है, बट हो जाए तो हम यहाँ पे झूठ दिखा दिखा के, जो कल रात करा है हमने नाच, सबके मन में दिखा दे कि हम ही बचा सकते हैं, वरना तो हम बचा ही नहीं सकते। लीजिट ये वोटिंग पे आ गए, ये टैक्सेस जस्टिफाई करने आ गए। जैसे हम पहली बार वॉर लड़ रहे हैं कि अच्छा हम माने, सॉरी निर्मला जी, हम समझे नहीं थे कि आप 18% कैरेमल पॉपकॉर्न पे। अबे पागल है कि तू आज पैदा हुआ है क्या? सावरकर की औलाद। एक तो ये इन्फॉर्मेशन को खुद मिस इन्फॉर्मेशन बनाते हैं, और नो डाउट इनको वायर जैसे चैनल बंद करने होंगे जो डिबंक करते हैं ऐसी चीजों को या क्वेश्चन करते हैं रूलिंग पार्टी से। ऐसी गोदी मीडिया को ये कुछ नहीं करेंगे। इनके खुद के नेता मिस इन्फॉर्मेशन पास ऑन करते हैं। कपिल मिश्रा ओपनली बोलता है कि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी राफेल के खिलाफ थे, हम लेके, अरे लेके आए अच्छी बात है, बट डीलिंग में प्राइसिंग की बात करो। आप इंटेंशन की बात करते हो और अंत वक्त उसको भी जस्टिफाई कर देते हैं। डील क्या होनी थी, हो नहीं पाई, उससे पहले सरकार चेंज हो गई, उस बारे में कौन बात करेगा? उसके बाद कोटेशन चेंज हो गई, उस बारे में कौन बात करेगा? उसके बाद से उनकी सरकार नहीं आई, उस बारे में कौन बात करेगा? नहीं, हम लेके आए। अभी जो तुमने शुरू किया कल वो खत्म होगा उनके टाइम में, तुम तो क्रेडिट खाने आ जाओगे ना और फिर पलट के बोल दोगे मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। ऐसी कई सारी न्यूज है, ऐसे बहुत सारे सवाल है जो आज उठ सकते थे, बट ये वो जगह है जहां पे हम उठा नहीं रहे,
क्योंकि एक सीरियस सिचुएशन बनी पड़ी है और उठाने की जरूरत भी नहीं है। बट साले ऐसी बेवकूफ़ों वाली बात करना बंद कर दो। या तो तुम पकड़ो, आर्मी में इन्वेस्ट करो, एयर में करो, जहां भी करना करो, और फिर ये करना ट्विटर पे। पहले तो शांति आएगी ट्विटर पे, क्योंकि वहां पे टेंशन का माहौल है। यार क्यों किसी को डर में बैठे हो यार? क्या मिलता है तुम्हें? सेम पाकिस्तान आर्मी के साथ भी चल रहा है, पाकिस्तान पॉलिटिशियन के साथ भी चल रहा है। तो हमें जंग से, अरे नहीं मिलेगा फायदा किसी को, नुकसान सबको होगा, और तुम तो झेलने के काबिल भी नहीं हो अभी। भाई गोयनका ने एक बात बहुत सही बोली थी कि अगर वॉर पे जाएंगे तो पैसा डूबेगा, इकोनॉमी डूबेगी, बहुत पीछे इंफ्रास्ट्रक्चर जाएगा। बट ये बातें समझ नहीं है, अंधभक्त में पागल हो रखे हैं। इनको पॉलिटिक्स में अपने वोट जितवाना है, 400 पार कराना है, उसके चक्कर में जितना डर फैला सकते हैं फैला दो। डर फैलेगा, फिर सुपर हीरो बन के आ जाएंगे। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अरे मैं आपको कहाँ बोला, मैं तो क्रेडिट दे रहा था आपको जहाँ पे ड्यू है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों ने जब ये बात हुई थी, इसमें से क्लिपिंग निकाली थी, मैंने ये बात सुनी, अब मैं कहा यार अब तो मैं भी डाउट कर रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि सडनली तो कुछ होता नहीं, सोच समझ कर किया जाता है। पीस आउट। हमारी योजना ऐसी नहीं होती। आपको लगता होगा कि लास्ट मोमेंट ऐसा कर दिया, लास्ट मोमेंट ऐसा कर दिया, ऐसा नहीं होता है जी। हम बहुत डिटेल में प्लान करके चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं।